साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखा. ओके, नाउ लेट अस सी चेंजेस इन सोशल लाइफ. ओके, 1960 के बाद सोशल लाइफ में क्या क्या चेंजेस है दैट वी आर गोइंग टू सी. During this period, there were several major changes in social field in India. Some of the changes are related with the issue of the empowerment of women, and others are related with the policies regarding the uplift of the deprived section of the society. Okay, इस period में बहुत सारे स्पेशली आफ्टर 1991 के बाद सोशली भी बहुत सारा चेंजेस आया. ओके, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए. वुमेन का जो कंडीशन था वो पहले बहुत ही खराब था, तो बाद में उनकी कंडीशन को भी अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए. एंड ऑल्सो द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो भी बैकवर्ड क्लासेस के जो भी लोग थे, जो लोअर क्लासेस के जो लोग थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी हमने इश्यूज ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी वुमेन को भी उनके स्टेटस को भी अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में बहुत सारे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई. ओके, to promote the all-round development of women and children, a separate department of women and child development was created in 1985 under the Ministry of Human Resource Development. Okay, women और children के development के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1985 में. ओके, ताकि जो भी कंडीशन थी वुमेन की या चिल्ड्रन की वो अपलिफ्ट हो सके, उनको इक्वल स्टेटस मिले जैसे बाकी मेन को मिलता था सोसाइटी में. ओके, some laws were made to ensure social justice to women and to help the implementation of various schemes in this direction. ओके, बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए वुमेन के लिए ताकि उनको सोशल जस्टिस मिले, क्योंकि उनका कंडीशन पहले अच्छा नहीं था. क्रूअल बिहेवियर उनके ऊपर होता था, जैसे डाउरी हो गया या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया. ओके, तो उसको डील करने के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए. They include the Prohibition of Dowry Act, Equal Remuneration Act, as per the 73rd and 74th Constitution amendments. Seats were reserved for women in the local self-government bodies. Okay, जैसे women को, as I told you earlier, मेन के बराबर इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया था, नहीं दिया जाता था. ओके, एंड डाउरी एक्ट होता था. डाउरी यानी दहेज, ये कस्टम था जो कि फॉलो किया जाता था, दहेज का सिस्टम. एंड ऑल्सो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन. इक्वल रेम्यूनरेशन मीन्स पेमेंट, यानी जो काम करते हैं, काम यानी सेम काम अगर कोई मेल करता है तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलता है, और वही काम अगर कोई फीमेल करती है तो उसका पेमेंट कम रहता है. तो वो इश्यूज को भी डील करने के लिए पॉलिसीज बनाए गए, लॉज बनाए गए. एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के तहत वुमेन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज में सीट्स रिजर्व किया गया था, ताकि वो भी सेल्फ गवर्नमेंट का मेंबर बन सके. According to the makers of the Indian Constitution, some constituents of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to the caste system.
अकॉर्डिंग टू द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे इंडिया का, तो जो बनाने वाले लोग थे उनको लगता था कि हमारे इंडिया में जो भी कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, कुछ ऐसे पार्ट्स थे, कुछ ऐसे चीजें थी जो कि ह्यूमन के डिग्निटी के लिए या फिर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा नहीं था। ओके, जैसे कि डिप्राइव्ड हमारे डिप्राइव्ड क्लास जो भी वुमेन हो गए या फिर बैकवर्ड क्लास हो गए, जो भी लोअर क्लास के लोग थे सोसाइटी में, उनके साथ जैसा ट्रीटमेंट होता था बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ओके, उसके मतलब जो भेदभाव होते थे लोगों में, वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के लिए दैट वाज हार्मफुल। ओके, वो निकालने के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस लाए उसमें। The Kaka Saheb Kalekar Commission was set up in 1953 to make recommendations so as to improve their condition. जो डिप्राइव्ड क्लास के जो लोग हैं उनके कंडीशन को बेटर करने के लिए काका साहब कलेकर कमीशन सेटअप किया गया 1953 को, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जाए। ओके, सोसाइटी में उनको इक्वल स्टेटस दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज दिया जाए आगे बढ़ने के लिए। In 1978, a commission was constituted under the chairmanship of B.P. Mandal to study the issue of the backward classes. Okay, एक कमीशन सेटअप किया गया 1978 को अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, ताकि वो जो बैकवर्ड क्लासेस की जो भी लोग थे उनके इश्यूज को वो समझ सके और उनको आगे लाने के लिए कुछ कर सके। The policy of reservation was adopted in order to strengthen the representation of backward sections in various services and institutions. ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, रिजर्वेशन यानी आरक्षण, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो गया या सर्विस सेक्टर हो गया या फिर एजुकेशन में जो भी डिप्राइव्ड क्लास है या जो भी बैकवर्ड क्लास है उनको कुछ सीट्स उनको रिजर्व रखा जाए उनके लिए, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ये पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो जो बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी के वो अपने आपको रिप्रेजेंट कर सके और आगे आ सके और उनको अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रो करने के लिए। The government passed the Prevention of Atrocities Act in 1989 to enable those belonging to the scheduled castes and tribes to live with dignity and respect, free from fear, violence and oppression of the upper classes. तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1989 को, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मीन्स क्रूएल्टी। ओके, जो भी शेड्यूल ट्राइब या फिर जो भी शेड्यूल कास्ट के जो भी लोग थे उनके साथ अत्याचार किया जाता था। जो भी अपर क्लास के लोग हैं वो उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको लेबर बना के रखते थे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट उन्होंने पास किया एंड ताकि जो भी शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट थे वो डिग्निटी के साथ बिना डरे सोसाइटी में वो रह सके और आगे बढ़ सके। ओके, नाउ सी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब बिजनेस या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे यानी अपने कंट्री के बाहर के कंट्रीज के साथ जब वो डील करती है, इंटरनेशनल लेवल पे जब वो ऑपरेट करती है, उसको
चेंजेस आए, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चरल, ठीक है, हर फील्ड में चेंजेस आया। We have discussed some these changes in the above paragraphs. Okay, हमने पहले के पैराग्राफ्स में ये सारी चेंजेस हमने देखे थे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए वो। India has emerged as an important country on the global scene in different spheres. Okay, अलग-अलग स्फीयर में, अलग-अलग फील्ड में इंडिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री रही है। ओके, अलग-अलग फील्ड में। ओके, इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक G20 एंड ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, इंडिया ऐसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अलग-अलग कंट्रीज आके फॉर्म करती है, ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया मेंबर है। ओके, एग्जांपल लाइक G20 एंड ब्रिक्स। ओके, इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड एन इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन मतलब चेंज भी एक्सपीरियंस किया है इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है। ओके, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बेस्ड ऑन सैटेलाइट हैव स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री। टेलीकम्युनिकेशन में प्रोग्रेस किया है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो कि सैटेलाइट से ऑपरेट होता है वो पूरे कंट्री भर में स्प्रेड हो गया है। ओके, प्रोग्रेस होने लगा है। इन द पॉलिटिकल फील्ड इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड हाउ अ स्टेबल डेमोक्रेसी कैन फंक्शन सक्सेसफुली। ओके, पॉलिटिकल फील्ड में भी इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे डेमोक्रेसी के साथ सक्सेसफुली फंक्शन किया जा सकता है। ये एक इंडिया ने बाकी कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth। यानी ये जो एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है कंट्री का, उसके वजह से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कंट्री का एंड ऑल्सो द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ओके, इंडियंस का जो भी लाइफस्टाइल है उसमें कैसे चेंजेस आए एंड स्पेशली द यूथ, यानी कंट्री के जो यूथ है, यंग सिटीजन्स है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस रिफॉर्मेशन। ओके, दैट कैन बी क्लियरली सीन। These changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs. Okay, हमारे जो हैबिट्स है खाने पीने के, हमारे जो पहनावा है, पहनावा है जो हमारा, क्लोथिंग एंड लैंग्वेज और बिलीव्स, हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है अभी जो रैशनल हो गई है, ब्रॉड हो गई है, उससे पता चलता है कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, कैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रही है। In the next